नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पहले वीडियो में पूरे टेंस के नाम को जान गए और इस टेंस में हम लोग एक एक करके सीखते चलेंगे, नियम सीखते चलेंगे। तो आज इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे कि इसके रूल क्या है, इसको कहते क्या हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल लेते हैं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इसको हम लोग अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं। इसको हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं, इसको हम लोग असर्टिव भी कहते हैं। तो ये है सिंपल सेंटेंस, जो कि इसको अफर्मेटिव, पॉजिटिव और असर्टिव भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द अगर देखने को मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे में वह आता है, वह जाता है, खाते हैं, पीते हैं, वे लोग आते हैं, वे लोग सोते हैं। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। डायरेक्ट हम फार्मूला लिखवाएंगे और फार्मूले पर ही हम लोग पुटअप करेंगे इसको। जैसे में मैथ का सूत्र होता है उसी प्रकार से इसका फार्मूला मैं बताऊंगा। सिंपली आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट है, तो इसको आप लोग आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका नियम क्या हो जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सिंपल का मैं बता रहा हूँ, सिंपल का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि मैं कभी अगले वीडियो में वर्ब के फॉर्म को भी लिखवाऊंगा। तो इसके भी कई फार्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और 4, 5 भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग थर्ड तक याद रखेंगे। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हम अदर वर्ड लिखते हैं। अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे कि किस में एस लगाते हैं और किस में ई एस लगाते हैं। आइए कोई अगर एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, बनाने का नियम हम देखते हैं। जैसे में राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट इसमें से कहाँ है। सब्जेक्ट आप देखिए, आप तो पढ़े होंगे कि ये देखिए, ये सब्जेक्ट है और पूरा प्रेडिकेट होता है। ये जो काम करने वाला होता है ये सब्जेक्ट है। इसके बाद जितना पूरा सेंटेंस बचा हुआ ये सब प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में हम लोग को छांटना क्या है कि ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसमें से वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब कि जैसे में ये स्कूल है और जाना है, तो इसमें किससे एक्शन हो रहा है, मतलब कि जो गति हो रहा है, तो जाना से हो रहा है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा और ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और काम क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये ऐसे तो कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इसको हम लोग ऑब्जेक्ट पर रखेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब हम कैसे बनाएंगे? राम को लिख देंगे राम, वर्ब हमारा जाता के ही अंग्रेजी लिख देंगे गो। अब इसमें एस लगाएं कि ई एस लगाएं, तो सिंपली आप जान लीजिए कि ज़्यादातर जैसे वावेल आते हैं, वावेल के अंत में जैसे में ए ई आई ओ यू अगर दिखता है तो ज़्यादातर उसमें ओ आ गया तो ई एस लगाते हैं। अब तो ई भी आता है तो उसमें ई एस नहीं लगाएंगे, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि किसमें एस और ई एस का प्रयोग, जैसे में सिंगुलर प्लूरल भी बनाने का होता है तो वहाँ पर समझाएंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंस में करते करते हम लोग समझ जाएंगे कि किसमें एस लगाएं, किसमें ई एस लगाएं। तो इसमें ओ है तो इसमें ई एस लगाएंगे। इसके बाद राम गोज, और कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। कहाँ जा रहा है? तो स्कूल जा रहा है, स्कूल। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है।
ये सिंपल सेंटेंस का है और फार्मूले से हम लोग बनाते चलेंगे। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन हो गया, लिख दीजिए यहाँ पर मोहन, मोहन। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, फार्मूला को ध्यान रखे रहिएगा, फार्मूले याद हैं तो फिर बन जाएंगे। पढ़ना का हो जाएगा रीड, रीड। और क्या पढ़ रहा है, बुक, तो इसका लिख देंगे रीड बुक। मोहन रीड बुक। अब इसमें एस और एस लगाना है हमें, तो इसमें ई एस लगाएं कि एस लगाएं, तो इसमें देखिए कॉन्सोनेंट, जब हम बताए थे ना कि वावेल अगर आ जाएगा तो ई एस लगाएंगे, और इसमें कॉन्सोनेंट आता है तो ई कॉन्सोनेंट लाता है तो एस लगाएं, तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो मोहन रीड्स बुक, समझ में आ गया। और एक चीज़, सबसे पहले ये एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल, तो अगर आपको देख लीजिए इसी में सिंगुलर, सिंगुलर में हम लोग का ही, सी, इट, और नेम, एक नेम, और एक होता है प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल में होता है आई, वी, यू, दे। और अगर नेम के साथ डबल नेम आ जाए, जैसे में राम एंड श्याम, तो जब दो नाम आ जाए तो ये प्लूरल में आ जाएंगे, इसको दिमाग में रखिएगा। तो ये जो नियम है एस और ई एस का, ये सिंपल में, तो ये जो नियम है तो हम क्या करेंगे कि सिंगुलर में फॉलो होगा, ओनली सिंगुलर में, जब सिंगुलर में आएगा तभी ये रूल फॉलो होगा, अन्यथा प्लूरल में जब आएगा तो केवल हमारा फार्मूला रहेगा, केवल फार्मूला क्या रहेगा, केवल सब्जेक्ट रखेंगे, V1 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे प्लस अदर वर्ड। अब एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो इसको अंग्रेजी में हम सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, आई का क्या हो जाएगा, मैं का आई हो जाएगा, सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट को ले लिए, इसके बाद वर्ब को लेंगे आई, इट। तो अब इसमें एस और एस की कोई बात नहीं, अब इसमें एस और एस नहीं लगाना, केवल हमको लगाना है सिंगुलर वाले में। अगर सिंगुलर दिखे, अब आई क्या है, देखिए आई, वी, यू, दे और नाम, ये सब क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो जब प्लूरल आता है तो हम इसमें एस और एस नहीं लगाएंगे। तो आई ईट, और क्या खाता हूँ, खाना, आई ईट फूड, बस ये है हमारा नियम। ये सिंपल का है, केवल सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान देना है कि जब सिंगुलर आए, ही, सी, इट नेम आ जाए, कोई एक नेम आ जाए, तो हमारा फार्मूला बस रहेगा, सेम वही फार्मूला रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बट बस उसमें एस और ई एस लग जाएगा। अगर प्लूरल दिखता है आपको तो एस और ई एस का भी कोई ज़रूरत नहीं है। यही बस दो नियम है और सिंपल है, कोई लंबे से लंबे सेंटेंस। अभी एक्सरसाइज हम अभी कर रहेंगे और देखेंगे कि कैसे बनता है, ताकि आप लोग को अभ्यास हो जाए। अगर सब्जेक्ट की जगह पर अगर आई आता हो और अपने की बात हो, जैसे मैं अपना काम करता हूँ, तो वहाँ पर आई का जब रहेगा तो माई का प्रयोग होगा, और वही आई की जगह पर जैसे मैं ऑब्जेक्ट, मुझे वे लोग मार रहे हैं, तो अगर आई का जो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो मी बन जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, हम इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा और लोग भूल भी जाते हैं, इसलिए मैं सोचा कि पहले इसको बता दूँ। यू है तो यू का ऑब्जेक्ट अपना के लिए, ये पोसेसिव समझ लीजिए, अधिकार के लिए है, पूरा अपना के लिए होता है। तो आई का माई और यू का योर, वी का आवर होगा, दे का दियर होगा। जैसे अपने के शब्दों में, वे लोग अपने काम करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, अपने घर जाते हैं, तो ऐसे में हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। ही का हिज हो जाएगा,
सी का हर, इट का इट्स हो जाएगा। उसी प्रकार से आई का जब ऑब्जेक्ट में जाएगा, अगर मुझे की बात आए तो हाँ मी होगा, यू का तो यू ही रहेगा, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाएगा, और ही का हर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ओह हिम, यहाँ सॉरी यहाँ पर हिम होगा, और शी का हर हो जाएगा, इट, इट्स का इट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज को। क्या है कि हम लोग नदी में तैरते हैं, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी, हम लोग रहे या हम रहे, दोनों के लिए हम लोग वी का प्रयोग करेंगे। बहुत लोग देखते हैं कि पीपुल लगा देते हैं, ये गलत है, तो वी हो जाएगा। वी एस और एस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है, तो वी स्विम इन द रिवर। ऐसे ही इसको कम्प्लीमेंट कहते हैं, इसको पूरक कहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पर अभी सीखेंगे। वह छत पर पतंग उड़ाता है, तो ये हो गया वह उड़ाता है। यहाँ पर वह के लिए ही का प्रयोग होगा क्योंकि उड़ाता है लड़का है, तो ही फ्लाइज। अब ये सिंगुलर है तो इसमें ईएस लगाएंगे, तो फ्लाइज उड़ाता का इंग्लिश लिख लेंगे फ्लाइज अ काइट ऑन द रूफ। तीसरा है मेरे पिताजी सुबह में ऑफिस जाते हैं, माई फादर गोज़। यहाँ पर माई फादर, माई ब्रदर, माई मदर, जो भी अगर एक आपको सिंगुलर, ये भी ध्यान देना है कि इसमें ये नहीं कि बहुत लोग आई से रिलेट कर लेते हैं तो इसमें दिक्कत होता है। तो ये माई फादर जब आता है तो यहाँ पर सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर में क्या है कि सिंगुलर में एस और एस लगाते हैं हम लोग, तो इसमें भी गोज़ का प्रयोग करेंगे। तो माई फादर गोज़ टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। ओके, चौथे पे चलते हैं। कह रहा है कि वे लोग रोड पर अपने दोस्तों के साथ दौड़ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कि दे रन, प्लूरल है, एस और एस नहीं लगाएंगे। दे रन ऑन द रोड, दे रन ऑन द रोड विथ दियर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अदर वर्ड जो था, देखिए ये इसको चाहिए तो यहाँ भी लिख सकते हैं, दे रन विथ दियर फ्रेंड्स ऑन द रोड। इतना चाहिए तो यहाँ से इसको इस स्थान पर भी लिख सकते हैं और इसको इतना इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे रन विथ दियर फ्रेंड्स ऑन द रोड, ये भी सही है और ये भी सही है। नीचे देखिए, वह बेड पर सोती है, सी स्लिप्स, इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। सी स्लिप्स, लड़की है तो सी लगाए हैं, सी स्लिप्स ऑन द बेड। लास्ट देख लीजिए एक एक्सरसाइज, बंदर पेड़ पर अपने बच्चों के साथ कूदते हैं, तो इसका हो जाएगा मंकीज़ कूदते हैं। यहाँ से भी पकड़िएगा, देखिए यहाँ कई बंदर हैं, कूदता है रहता तो एक रहता है, लेकिन कूदते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा मंकीज जंप। तो जब इसमें प्लूरल हो गया तो एस और एस यहाँ नहीं लगाएंगे, तो मंकीज जंप ऑन द ट्री। फिर वही बात ऊपर जो मैंने बताया है, ऑन द ट्री विथ दियर बेबीज, अपने बच्चों के साथ। तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले वीडियो में निगेटिव पार्ट को पढ़ाएंगे, तो आप लोग ज़रूर ही निगेटिव सेंटेंस को सीखिएगा। उसमें बहुत अच्छा से मैं नियम बताकर और एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो ये मेरा वीडियो जो था सिंपल पर था, फिर निगेटिव पर होगा, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पर, तब जाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म होगा। फिर कंटिन्यूअस इसी हिसाब से पढ़ाते चला जाऊँगा। तो आपको जैसा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।